सर पर उस लेवल का बिजनेस बनाने के लिए क्या लगता है आपको, लाइक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? मैं अक्सर इसके बारे में सोचा क्योंकि मेरा एक बिलियनर फ्रेंड है जो मुझे शो के थ्रू मिला, और उनका माइंडसेट बहुत अलग है। अब ना थोड़ा सोशल वर्क ओरिएंटेड हो चुका है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ओरिएंटेड हो चुका है, बिजनेस से उनका इंटरेस्ट घट रहा है आफ्टर यार। वो एक स्टेज के बाद ही होता है। शुरू में तो आपको पैसा चाहिए, यू नो, जब तक आपकी ग्रोथ नहीं आती तब तक आप ये स्पिरिचुअल टाइप में नहीं जाते। जब पेट में पैसा खाना नहीं होता ना, तो फिर आदमी भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगाता। कहला पहले पेट भर लूं, फिर भगवान के बारे में सोच लूंगा, यू नो। लेकिन उससे पहले तो आदमी को पैसा चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए। पर जो इलॉन मस्क, बेजोस जैसे लोग होते हैं जो बिलियनर बनने के बाद 100 बिलियन तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद स्पेस मिशंस प्लान करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज स्पेशल? मतलब उनमें अलग क्या है? एलन मस्क के बारे में एक बात मैं जानता हूँ। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो बदमाश आदमी एक नंबर का जो मुझे है ना, वो दुनिया को अपने हिसाब से नचा लेता है। अब उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी है, वो मीडिया में रहेगा ही रहेगा, है ना। वो कहता है कि आप मीडिया में रहें, चाहे गलत कारणों से रहें, लेकिन आपको रहना चाहिए, यू नो। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं होना चाहिए जिसमें आपकी तस्वीर किसी भी कारण से नहीं आ रहा जी। लेकिन उसकी एक बात बहुत अच्छी है, मतलब उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो कहता है कि आप जो भी अगले 10 साल में पाना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, उसका गोल बना लें। अगले 10 साल में जो भी आपको चाहिए, मेक अ लिस्ट, और अब ये सोचें कि उसको 1 साल में कैसे करना है। पहले सोचें कि मुझे 10 साल में क्या बनाना है, उसका एक लिस्ट बनाएं, और दिमाग में सोचें कि मुझे 1 साल में इसको कैसे करना है। आप उससे आगे निकल जाएंगे जो उसी काम को 10 साल में कर रहा है। मे बी यू कैन फेल, आप फेल हो सकते हैं उसमें अंदर, लेकिन उससे बहुत आगे निकल चुके होंगे जो 10 साल में ही वो सब गोल्स को अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। हर पॉडकास्ट के पहले हम थोड़ा सा प्लान करते हैं इंटरनली एज अ टीम, और आपके एपिसोड से पहले हमने आपके चैनल के बारे में ये जाना कि आपका टीजी बहुत हटके है। इट्स द ओल्डर रिचर इंडियन, वो आपका टीजी है। मतलब किन लोगों को बिजनेस के बारे में जानना होगा, किन लोगों को इस तरह की मोटिवेशन चाहिए जिनके अंदर उतनी एम्बिशन है, एंड यूजुअली एम्बिशन लीड्स टू सक्सेस ऑफन, वेरी ऑफन। तो सर आपका खुद का टीजी 30s और 40s में, आई एम श्योर कि 20s का भी टीजी 20s का भी है, बट ये जो 30s और 40s वाला टीजी है, उनमें क्या अलग बातें हैं आजकल, स्पेशली क्योंकि उनके पीछे की जो जनरेशन है, यानी मेरी जनरेशन, मेरे से कम उम्र वाली जेन ज़ी, आई नो कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिली थी वाइल ग्रोइंग अप। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे आपके कज़न के बारे में, दैट इज़ एन आउटकम ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत कम उम्र से हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो मे बी इट अफेक्टेड सम सॉर्ट ऑफ लर्निंग कैपेबिलिटीज, आई डोंट नो। बट जो एवरेज 30s का इंडियन और एवरेज 40s का इंडियन है, अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपके कंटेंट से आपको पता चला है, बेस्ड ऑन दैट, कैसे सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में? ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके हैं, उनकी एम्बिशन कम हो चुकी है? देखो, सबसे पहले तो जो हमारे पास जो ऑडियंस आता है, अगर आप एनालिटिकल रिपोर्ट उसका सर्च करेंगे तो वो 15 साल से स्टार्ट हो जाता है। इवन 12 साल 13 साल के बच्चे भी अपने को सुनते हैं, राइट। और जो मैक्सिमम जो मेजर पोर्शन है वो है 16 to 35 और 40 के आसपास, यू नो। ये जो 20-22 साल बीच का ये जो गैप है, इसके अंदर करीब करीब सभी लोग आ जाते हैं। मुझे ऐसा पहले शुरू में लगता था कि यार एजुकेशन चैनल कौन देखेगा, एंटरटेनमेंट का ज़माना है, हम तो भी शाहरुख खान नहीं है ना कि लोग हमको देखेंगे, राइट। लेकिन मुझे बात ये समझ में आई कि लोग अपने लाइफ को लेकर आज बहुत सीरियस हैं। आज से 30 साल पहले इतने सीरियस नहीं होते थे, आज से 20 साल पहले इतने सीरियस नहीं होते थे। किस चीज़ के बारे में सीरियस? लाइफ को लेकर, मतलब पैसे, ग्रोथ, पैसा और वेल्थ, इन सबको लेकर 30 साल। हमारी जनरेशन से अगर आप पूछें कि स्कूल में 10th के बाद क्या करोगे, तो हम बोलते थे 11th में जाएंगे। 11th में क्या करोगे? और सुरेश तू क्या करेगा? तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं कॉमर्स, चल कॉमर्स लेते हैं। आज ऐसा नहीं है। आज 7वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पता है मुझे 11th में क्या करना है। मतलब हमारा जनरेशन और आज के जनरेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, और हमारे टाइम पे मार्क्स नहीं होते थे, पास फेल होता था, यू नो। अभी 97, 98, 99% मार्क्स आ रहा है बच्चों का। अभी 10th के एग्जाम रिजल्ट्स आए हैं CBSE के। मेरी भांजी, मेरी सिस्टर की बेटी, शी गॉट 98.5%। तो मैंने उससे पूछा, अर्पिता 98.5% तो ऐसा क्या लिख के आई थी? मेरे को तो सारे सब्जेक्ट में मिला के भी 98.5 नहीं आए थे, और तुम मुझे अगर बुक भी दे दो, मैं देख के भी लिखूंगा तो भी मैं 98.5 नहीं लेके आ सकता। तो आजकल के मुझे नहीं, या तो चेक करने वालों में प्रॉब्लम है
कि ऐसा क्या चेक कर रहे हैं यार कि 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अपने को समझ नहीं आ रहा, या बच्चों का माइंडसेट इतना शानदार हो गया है, अपने करियर को लेकर बहुत कॉन्शियस है। हमारे टाइम में इतना नहीं होता था यार। पर जो लोग अभी 30s में, अभी 40s में, मैं कह रहा हूँ असेट्स हैं हमारे देश के लिए, दे आर असेट्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनको होश की भी जरूरत है। जो लोग 30s में 30s, 25, 20, 17, 16, 15, क्योंकि सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट भी तो बहुत खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक है। एवरेज वॉच टाइम आपको पता है 12 से 13 घंटे का है मोबाइल फोन के ऊपर। अब वो 13 घंटे में क्रिएटिव तो नहीं देख रहा, मैं मानता हूँ, आपको भी पता है क्या देख रहा होगा वो। तो अपने को चाहिए कि उसको हम साइड, अगर एक सही डायरेक्शन पे ले जाएं तो पोटेंशियल की तो कोई कमी नहीं लगती मुझे यार। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा पोटेंशियल के लोग आज पैदा हो रहे हैं, हमारे से कहीं ज्यादा उनके एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, और आज उनके पास ना बहुत सारे रोल मॉडल भी हैं जिनको वो देख सकते हैं। हमारे पास इतना कौन सा रोल मॉडल होते थे? बापू साहब और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये सब रोल मॉडल थे हमारे लिए। लेकिन आज की डेट में तो इनके साथ भी कम से कम ऐसे 100-50 और नाम, यार ये भी तो कर रहा है यार, ये भी कर गया। और वो उनके मोहल्ले के लोग जिनसे वो रोज मिल रहे हैं। एक तो था कि बापू साहब बहुत अच्छा कर गए और भगत सिंह ने तो कमाल कर दिया, जिनसे हम कभी मिले नहीं, लेकिन हमारे पड़ोस का लड़का, अरे ये तो हमारी तरह है, ये कैसे कर गया? इफ यू कैन डू आई कैन डू, तो आदमी रिलेट कर लेता है। तो आज मैंने सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, तो नॉर्मल आदमी गली मोहल्ले का उससे रिलेट कर जाता है। और आई फील कि हमारा मार्केट भी इंटरनेशनल बन रहा है, चुका है मेरे हिसाब से, तो बन चुका है। तो दुनिया तो छोटी सी हो गई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ऑल।